बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अकरम। आज हम अपना सबक नंबर जो 13 है, गॉड बी प्रेज्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि तमाम तारीफ़ें खुदा के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक अफसाना है एक मशहूर नावल नगार अहमद नदीम कासमी का। अहमद नदीम कासमी अपने इस अफसाने में एक देहाती ज़िंदगी और ख़ास कर एक मौलवी की ज़िंदगी पर रोशनी डालता है कि कैसे गुर्बत एक गरीब आदमी के साथ साथ होती है, और ख़ास एक मौलवी के साथ। और ये एक गांव में उपजी होने वाला नावल है या अफसाना है। होता ये है कि इस नावल या इस अफसाने के अंदर गुर्बत और उसके इर्द गिर्द तमाम जो अवामल हैं जो एक इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, उन पर खुलकर रोशनी डाली गई है। होता ये कि एक गांव है और उस गांव में एक मौलवी है जिसका नाम मौलवी अब्दुल बरकत है, और उसकी बेटियां हैं, और 3 बेटियां हैं, एक बीवी है, और शादी से पहले वो बड़ी शानो शौकत वाली ज़िंदगी गुजारता है, और ईद के खुतबे पर जो उसे पैसे मिलते थे वो लोगों के सामने गरीबों में तकसीम कर देता था, और बड़ी पगड़ी पहनता था जो एक जिसे मशहूर लुंगी कह सकते, जो ईरान के शहर मशहद से आई थी, और उसके हाथों में अंगूठियाँ होती थी, और वो एक शाही छड़ी उसके हाथ में जिसके ऊपर नगीने जड़े होते थे वो होती थी, और यानी कि और एक खुशबूदार तेल लगाया करता था। शादी से पहले उसकी ज़िंदगी बड़ी ठाठ वाली थी, लेकिन जब शादी हो गई तो फिर बाद में बच्चे आए तो वो गुर्बत के चक्कर में चकरा गया और फंस कर रह गया। और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मैरन था, वो जवान हो गई थी, और अब यही बात उसको परेशान करने लग गई थी। गांव का एक चौधरी था जिसका नाम था चौधरी फतेहदार, उसको इसकी परेशानी का पता था, क्योंकि हर रोज़ उसके घर से एक दाल का प्याला और घी लगी रोटियां आती थीं जो मौलवी को दी जाती थी, और वो इसकी इस परेशानी को समझ गया। अब होता ये था कि जब वो नमाज पढ़ा रहा होता तो एक आयत से वो सूरत की एक आयत से वो सूरत की दूसरी आयत में चला जाता, और यानी कि दूसरी सूरत की तरफ चला जाता। अब ये बड़ी परेशानी बन गई, तो लोगों ने शिकवा किया, तो फिर चौधरी फतेहदार ने भी शिकवा किया, तो इस पर वो नाराज हो गए मौलवी अव्वल। तो उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो बेटों की लाइनें हैं, अगर तुम्हारे घर बेटियां होती तो फिर मैं तुम्हें देखता, लेकिन अब ये तनकीद एक खालसन मजहबी थी, इसलिए वो बात में चुप हो गया। अब चौधरी फतेहदार ने उसकी बेटी का रिश्ता देखा, जो कि उसके एक दोस्त का बेटा ही था जिसका नाम शमीम अहमद था। अब वो कपड़े की दुकान गाँव में करता था। आखिरकार उस रिश्ते को कबूल कर लिया गया और बड़ी धूमधाम से शादी की गई। इस सबक के अंदर इतना ही है, लेकिन पूरा अफसाना इस तरह से है कि जब उसकी शादी हो गई तो उसकी जो सास है वो उसको ताने दिया करती थी। फिर गांव में एक स्कूल प्राइमरी खुल गया, तो जो बच्चियां उसकी बीवी के पास पढ़ने आती थी कुरान पाक, अब वो भी नहीं आती थी। इससे उनको जो वजीफा है वो कम पड़ गया। अब मजीद गुर्बत उन पर आ गई थी। अब महरुनिसा के घर में अल्लाह ने एक बेटा भी दिया, लेकिन वो अपने नवासे को नहीं देख सकता था, क्यों ना कि उसके पास पैसे नहीं थे मुंह दिखाई के। इस वजह से वो परेशान मजीद हो गया। अब हुआ ये कि चौधरी फतेहदार जो हर वक्त उसकी मदद करता था वो भी बीमार पड़ गया। अब वो बीमार पड़ गया तो उसके दिल में बात आई कि चले इसका जनाजा, बीमार हो गया फिर वो फौत भी होगा, तो उसके दिल में ये बात आई कि चले जनाजा पढ़ाने से मुझे 20-30 रुपए मिलेंगे, तो इससे मैं अपने कम से कम नवासे को देख लूंगा। लेकिन इस ख्याल के साथ कि जिंदगी में सबसे ज्यादा खुदा के पास जो मदद करने वाला उसका दोस्त चौधरी फतेहदार था, अब वो इंतकाल कर गया है। इस बात ने उसकी आंखों में आंसू ले आए, और आंसू इस कदर थे कि उसकी आंखें धुंधला गई, और यूं ये अफसाना खत्म हो गया। अब हमारे प्यारे बच्चों इसकी अहम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पहला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिफोर हिज मैरिज, अपनी शादी से पहले, मौलवी अब्दुल बरकत अलियास अल मरूफ, इसको एलएस भी पढ़ते हैं, मरूफ अबुल, जिसको यानी कि अबुल कहते हैं,
used to live in comfort, बड़ी शानो बड़ी सुकून वाली जिंदगी बसर किया करता था। इवन कौम यहाँ तक कि शानो शौकत वाली जिंदगी। ऑन हिज हेड, अब उसके साल पर ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन, वो एक भूरे रंग की पगड़ी पहना करता था, नॉन एज मछली लुंगी। इसे हम मछली लुंगी कहते हैं बिकॉज क्योंकि इट ओरिजिनली क्योंकि बुनियादी तौर पर केम फ्रॉम मशर इन ईरान, क्योंकि ये हकीकी तौर पर ईरान के शहर मशर से आई थी। द गिल्डेड अप टिप ऑफ हिज कैप, और उसके कुल्ला पर सुनहरी जो चोटी थी, used to shine, वो चमकती थी, bright above the turban, पगड़ी के ऊपर बड़ी शानदार तरीके से। He always carried a walking stick, वो हमेशा एक छड़ी रखता था। A sort of scepter, जो एक असा के तौर पर एक आसा किस्म की थी, with decorative bands of brass, जो कि जिसके ऊपर पित्तल की पत्रियां लगी हुई थी, and gilt, और उस पर सोने की सजावट थी, या सोने के पानी जैसा सोने जैसा रंग चढ़ा हुआ था। फारिज हेयर, उसके बालों पर यूज्ड टू फ्रेग्रेंट ऑयल, वो खुशबूदार तेल लगाता था। इट्स स्वीट पंजेंट, इसकी मीठी तेज स्मेल खुशबू लिजर्ड फैल जाती थी इन द विलेज लैंड, गांव की गलियों में। व्हेनेवर ही वॉक्ड थ्रू देम, जब वो उन गलियों में से गुजरता। इसको दोबारा इसका तर्जुमा देखें। अपनी शादी से पहले मौलवी अब्दुल बरकात अल मरूफ अबुल आरामदेह बल्कि ठाट बाट की जिंदगी बसर किया करते थे। वो सर पर हल्के बादामी रंग की पगड़ी बांधते थे, जिसे मशदी लुंगी कहते हैं, क्योंकि ये असल में ईरान के शहर मशद से आई थी। पगड़ी से ऊपर निकली कुला की मुतला चोटी खूब चमकती रहती थी। वो हमेशा हाथ में आसा लिए चलते थे, जो पित्तल की और सुनहरी सजावटी पत्रियों से आरास्ता एक किस्म का शाही आसा था। वो अपने बालों में खुशबूदार तेल इस्तेमाल किया करते थे। जब कभी वो गांव की गलियों में से गुजरते तो उसकी खुशगवार तेज महक वहां फैली रहती। इसके साथ हम देखते हैं कि इस सबक में कोई इतने इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नहीं है, बस एक ही पैराग्राफ और है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको हम देखें तो दो हैं। He was the only son of हाफिज, वो सिर्फ हाफिज का इकलौता बेटा था। After the death of his father, अपने बाप की वफात के बाद, जिसका नाम खुदा याद था, had tried to follow in his father's footsteps, अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा था। When he was about 16, जब वो 16 साल का था, he went away to the city, वो शहर चला गया। Leaving his old mother behind, पीछे अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर। लेटर बाद में they learned, उन्हें पता चला that he had worked in the house of a head clerk, कि वो एक हेड क्लर्क के घर में काम कर रहा था। After which, उसके बाद he had managed, वो कामयाब हो गया to open a small shop, एक छोटी दुकान खोलने में। और a footstep हम ये जो फुटस्टेप होते हैं उन पर where he began to selling, जहाँ वो बेचा करता था कट पीस यानी कि कट पीस ये छोटे छोटे कपड़े के जो टुकड़े होते हैं। आफ्टर सेविंग सम मनी, कुछ रकम महफूज करने के बाद, एंड गेनिंग और एक्सपीरियंस तजुर्बा हासिल करने के बाद, इन द बिजनेस कारोबार में, ही रिटर्निंग टू द विलेज, गांव में वापस आ गया। ही देन बेग्ड मौलवी अबुल, और फिर उसने मौलवी अबुल से दरखास्त की टू इनॉग्रेट, कि वो इफ्तिताह करे, इनॉग्रेट के इफ्तिताह करे, एंड ब्लेस, और दुआ दे ए शॉप, उसकी दुकान को, बाय बिकमिंग, बनकर, एज फर्स्ट कस्टमर, उसका पहला गाहक बनकर। इसका दोबारा हम तर्जुमा देखते हैं। पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपरों में कई दफा आ चुका है। वो एक हाफिज का इकलौता बेटा था। अपने बाप के इंतकाल के बाद खुदा यार के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। जब वो करीबन 16 साल का हुआ था तो अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर शहर चला गया। बाद में मालूम हुआ कि उसने हेड क्लर्क के घर में काम किया था। उसके बाद वो फुटपाथ, उसको फुटपाथ हम कहेंगे इसको, ये जो हमने देखा कि फुटपाथ ही हम ये जो सड़क के साथ जो रास्ता होता है चलने के लिए, बड़ी जो पक्की सड़क के साथ जो रास्ता होता है उसको हम फुटपाथ कहते हैं। फुटपाथ पर एक छोटी दुकान खोलने में कामयाब हो गया, जहां उसने कपड़े के या कट पीस बेचना शुरू कर दिए।
कुछ रकम बिचाने और कारोबार में तजर्बा हासिल करने के बाद वापस गाँव आ गया। फिर उसने मौलवी अबू से अपनी दुकान का इफ्तिताह करने और खैर बरकत के लिए पहला ग्राहक बनने की दरख्वास्त की। तो इसमें और कोई पैराग्राफ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा जो पैराग्राफ लगता है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। इन द क्राउड हजूम में देयर वाज आल्सो लाउड माउथ्ड, एक मुंह फाटे ओल्ड हैज बदसूरत बुढ़िया भी थी, who seemed to have other views, जिसके दूसरे नजरियात दिखाई देते थे। इन अ लाउड विस्पर, एक बुलंद आवाज में या सरगोशी में, she pointed out, उसने इशारा किया, that several suits in the dowry, के जहेज में कई सूट had once belonged, इनका ताल्लुक था to a woman, उस औरत से, who had died young, जवानी में मर गई थी। There were others, दूसरे which had been part of Zebun dowry, जो ज़ेबुन नसा के जहेज का हिस्सा थे, यानी कि उसकी माँ के जहेज का हिस्सा थे। Even the bracelet, even के कंगन और कड़े, and the gold nose ring, और सोने की नाक की नथनी आर उसकी ही थी। She added with conviction, उसने यकीन दिलाते हुए बात में इजाफा करते हुए कहा, but the gold pendants, लेकिन सोने के झुमके। She raised her eyes, उसने अपनी आंखें ऊंची की या ऊपर उठा ली, and looked towards the heavens, और आसमानों की तरफ देखा, as if they were a gift from there, कि ऐसे लगता था जैसे ये ऊपर से उनको तोहफा मिला हो। After the ceremonies over, जब तकरीबात खत्म हो गई, Maron was made to sit in a palanquin, उसे मेरन साहब को पालकी में बिठाया गया, beautifully decorated, जो बड़ी खूबसूरती से सजाई गई थी। It was covered with a large silken cloth, इसको बड़े रेशमी रुमाल में ढांपा गया था, ये बड़े रेशमी कपड़े से ढांपा गया था। So that the bride could go to the bridegrooms, ताकि दुल्हन bridegrooms दुल्हा के हाउस घर जा सके, in strict पर्दा, सख्त पर्दे में। As to sturdy villagers, sturdy होता सेहतमंद ताकतवर दो villagers देहातियों ने carry it away, इसे उठा लिया। मौलवी अबुल walked a few steps with it, मौलवी अबुल इसके साथ चंद कदम चला।